कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हमने बात करी थी पहले, जिससे हमने स्टार्ट किया था वर्ड कम्यूट से टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल देके समझाया था, आई होप सो समझ में आ गया होगा। पहले हमने बात करी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, जिसमें हमने निकाला था दैट एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये कम्यूटेटिव है। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की जैसे हमने रिकैप करें, अगर बात करें 3+5 इज इक्वल टू 5+3, सारा एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे एडिशन ऑपरेशन। हमारा अगर एडिशन ना हो के सब्ट्रैक्शन है तो उसके लिए हमें प्रूफ क्या करना होता है। प्रूफ क्या मतलब, ये प्रूवन फैक्ट ही है हमारा दैट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। एडिशन कम्यूटेटिव थी लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, जिसका मतलब ये है अगर इन दोनों में से एक भी माइनस हो जाए तो उनकी अगर हम प्लेस चेंज करेंगे आगे पीछे, फर्स्ट और सेकंड प्लेस, जैसे यहाँ पे है 5 सेकंड पे था, यहाँ फर्स्ट आ गया, 3 यहाँ फर्स्ट पे था, सेकंड प्लेस पे आ गया। दोनों में से अगर एक भी यहाँ पे माइनस हो रहा है तो प्लेस चेंज करके इक्वल नहीं आएगा। एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हाउ एवर, मतलब बट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। एडिशन था, सब्ट्रैक्शन नहीं है। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इक्वल टू में काटा डाला हुआ है, मतलब जब प्लेस चेंज करेंगे हम, a की जगह b आ जाएगा जैसे यहाँ पे, और b की जगह a लिख दिया हमने। हाउ एवर ऑपरेशन हमारा माइनस ही है। ऑपरेशन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वहाँ पे प्लस था, ठीक है। अभी हम माइनस की बात कर रहे हैं। अगर माइनस आ जाता है बीच में तो हम जगह बदल नहीं सकते, ठीक है, कम्यूट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इक्वल नहीं होगा अगर आप जगह बदलेंगे तो। सो ए कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बी कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं, या तो दोनों ही पॉजिटिव हम ले लें इंटीजर्स, बी और ए दोनों की वैल्यू हम पॉजिटिव रख के देख सकते हैं, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेके देख सकते हैं। तो लेट्स सी, पॉजिटिव वाला शायद खुद से कर लेंगे बच्चे। अगर ए 5 ले लेते हैं और b -3 ले लेते हैं, यानी कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, a की जगह 5 है तो 5 लिख दिया हमने, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, माइनस का, माइनस लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ब्रैकेट स्टार्ट, फिर b की वैल्यू -3 है तो -3 लिख दिया। अब ये नहीं लिख सकते जस्ट 5 -3, अगर हम ऐसे लिखते हैं 5 - 3 तो उसके अंदर क्या है कि वो जो माइनस का साइन लगा रहे हैं वो तो है ऑपरेशन का, ऑपरेशन क्या हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन b की जो वैल्यू है वो उसके साथ भी माइनस है, b की वैल्यू के अंदर माइनस है, और तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर दिया है, ठीक है। ऑपरेशन माइनस का ही है। अब जब इंटरचेंज करेंगे या कम्यूट करेंगे वैल्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होगा, माइनस तो माइनस अपनी जगह है, ठीक है। इसकी जगह ये पूरा -3 की जगह क्या आ जाएगा, 5, ये वाला 5 उठ के यहाँ आ जाएगा। अब आप कहोगे 5 को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, या 5 के साथ कोई साइन है तो वो क्यों नहीं आया। तो जैसा हम जानते हैं कि 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो मान के चलेंगे ये प्लस है, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये यहाँ आएगा तो ब्रैकेट में अगर हम प्लस लिख भी देंगे तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, तो वो देख लेते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कम्यूट कर रहे हैं। -3 का पूरा साइन के साथ उठ के आएगा, ठीक है ना। जैसे b माइनस है तो b की जगह -3, माइनस का ऑपरेशन, फिर a की जगह +5, पॉजिटिव 5 है जैसे। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस है बाहर, अंदर साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब अंदर प्लस हो जाएगा ये वाला तो उड़ जाएगा, ठीक है। ये प्लस 5 और 3 कितना हो गया फिर 8। दिस इज़ नॉट इक्वल टू इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ये -3 आ गया क्योंकि बाहर तो कोई साइन है नहीं, तो ब्रैकेट खुल जाएगा -3। ये बाहर माइनस है, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मान के चलेंगे अंदर प्लस है तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा और ये माइनस उड़ जाएगा। तो ये -3 हो गया, इसका साइन चेंज हुआ, -5 हो गया। माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, 3 और 5 8 होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही। क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। यहाँ पे 8 है और इसको हमने सॉल्व किया, ये 8 हम पॉजिटिव 8 भी लिख सकते हैं, प्लस का 8 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साइन कोई हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का लिखो या ना लिखो। तो +8 इज़ नॉट इक्वल टू -8। सिंस हम कह सकते हैं a - b इज़ नॉट इक्वल टू
बी माइनस है। तो कोई भी वैल्यू ले लो, आप लगा के देख लो, शर्त बस यही है कि ये माइनस यहीं रहेगा, ये माइनस यहीं रहेगा, दोनों में से किसी के साथ भी माइनस हो तो इंटरचेंज जब हम करेंगे प्लेसेस को, कम्यूट करेंगे, तो वो माइनस उठ के भी साथ में जाएगा। जैसे ये -3 था, जब ये आगे आया तो माइनस का ही 3 आया आगे, ठीक है। इसको जब आप लिखेंगे a माइनस बी के अंदर आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 - 3, क्योंकि 3 की वैल्यू -3 है, यहाँ b जो b है हमारा -3 है, तो 3 ब्रैकेट में आएगा उसका माइनस, और ये वाला माइनस आप ये नहीं मान सकते कि इसी का माइनस है, क्योंकि वो तो ऑपरेशन का है, ये भी ऑपरेशन का है, ठीक है ना। -3 जब उठ के आगे आएगा तो साथ में अपना माइनस लेके आएगा, और जब ये पीछे आया तो साथ में प्लस भी लेके आया, वो लगाओ या ना लगाओ अलग बात है। ये माइनस इसका नहीं है, ये ऑपरेशन का माइनस है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 5 कैसे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसका साइन चेंज कैसे हो गया। तो वो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेशन माइनस का था, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज किया, तो वो चेंज्ड साइन, हमने ऑलरेडी चेंज्ड साइन लिखा है। ऐसी दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे हमारा था केस कौन सा था, ऑफ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव था 1 नेगेटिव था। अभी अगर हम बात करें केस ऑफ बोथ नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि ए की वैल्यू भी नेगेटिव, बी की वैल्यू भी नेगेटिव। जैसे ए की वैल्यू -6, यहाँ लिख दिया हमने -6, ठीक है। फिर ए माइनस बी लेना है तो माइनस का ऑपरेशन लगा दिया, माइनस यहाँ लिख दिया। और अब बी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, पहले -3 था, अब -1 ले रहे हैं, तो -6 देन माइनस एंड ब्रैकेट स्टार्ट देन -1। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू, प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे, ये -1 उठ के आगे ले आते हैं, ठीक है, और ये माइनस का जो ऑपरेशन है वो वहीं रह जाएगा, और ये -6 आगे था उठा के पीछे ले आएंगे, लेकिन माइनस साथ में आएगा, ये ऑपरेशन का माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर -6 एंड ऑल दैट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -6 आ गया, माइनस बाहर है, ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर साइन चेंज कर देगा, प्लस कर देगा, माइनस का प्लस लिख दिया और ये उड़ जाएगा, तो ये माइनस का उल्टा प्लस आ गया, 1 का 1, -6 + 1 कितना होता है, -5। सॉल्व कर लेंगे, सामने वाले को सॉल्व करेंगे RHS को, तो -1 का -1 आ गया हमारा, बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज करेगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस उड़ जाएगा, क्योंकि इसने तो अपना रोल निभा दिया, इट्स रोल वॉज जस्ट टू चेंज द साइन ऑफ इनसाइड ब्रैकेट, तो इसने चेंज कर दिया और ये खुद उड़ गया, ये माइनस का प्लस आ गया। यहाँ -1 + 6 कितना होता है, +5, ठीक है ना। यहाँ -5, यहाँ +5, विच इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव 5 है, यहाँ माइनस का 5 है, दे बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर वी कैन से अगेन a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं, तो लेके देख लेंगे कोई भी वैल्यू अपने सामने, तो फॉर ऑल कंडीशंस इट विल होल्ड गुड। रीकैप करके चलेंगे तो ये होगा हमारा, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का जब ऑपरेशन आएगा और अगर हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे करते हैं, तो वो होल्ड गुड नहीं करता, इक्वल नहीं आता। अगर हमारा ऑपरेशन एडिशन का है तो वैल्यू कोई भी रख लो, वो होल्ड गुड करेगा।